हाय दोस्तों, वेलकम टू माय द्विजा। क्या डिलीवरी के बाद स्वेटर और स्कार्फ पहनना कंपलसरी है? स्पेशली इंडियन कल्चर में एटलीस्ट 70% कल्चर्स में ये फॉलो होता है कि आपको डिलीवरी के बाद सिर को ढक के रहना है। तो बेसिकली स्कार्फ पहनना है, स्वेटर पहनना है, पाँव में सॉक्स पहनने हैं। तो इज़ इट नेसेसरी? हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि ये कल्चरली क्यों किया जाता था, इसके पीछे क्या कोई साइंस है या साइंटिफिकली कुछ करना चाहिए, एंड लास्ट पार्ट हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिशन और साइंस दोनों का हम लोग बहुत अच्छे से बैलेंस कर सके। सो आर यू गाइज रेडी? ये पर्टिकुलर वीडियो मुझे आपको दिखाना है। ऐसे कुछ दिखती है जस्ट पोस्ट डिलीवरी हुई लड़की। एक गाउन पहना हुआ है जिसको माइट बी फ्रंट जिप है, उसके साथ एक स्वेटर डाला हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, और ऐसे ही वो लड़की यूजुअली पूरा दिन घूमती है या घूम रही थी। कई सालों से कल्चरली ये चला आ रहा है। ये दूसरा फोटो देख लीजिए। उसने सेम वे में बच्चे को लिया हुआ है। नथिंग एल्स, शी इज वेयरिंग अ सलवार कमीज और अ कुर्ती जिसके स्लीव्स थोड़े से बड़े हैं, जहाँ पे स्किन कवर्ड है, एंड शी इज प्लेइंग विथ अ बेबी। कौन सी जस्ट डिलीवर्ड मम्मा को देख के आपको बहुत अच्छा लगता है? आई नो द आंसर। सो बेसिकली ट्रेडिशन क्या कहता है, क्यों सिर को ढकना या स्वेटर पहनना वॉज कंपल्सरी। पोस्ट डिलीवरी मम्मा की बॉडी को वार्म रखना वॉज अ कंपल्शन, कि समहाउ उसकी बॉडी में हीट को रिटेन करो। अगर सिर खुला रहेगा तो हीट वहां से निकलती रहेगी। अगर बॉडी के ऊपर स्वेटर नहीं पहनोगे तो ऑब्वियसली स्किन विल कीप रिलीजिंग द हीट। वेयरएज अगर आप स्वेटर पहनोगे, स्कार्फ पहनोगे तो हीट अंदर रहेगा। हीट डज लॉट ऑफ गुड बेसिकली। पोस्ट डिलीवरी मम्मा का बॉडी वार्म रहने से the basic concept of getting a viral infection, any kind of day-to-day illnesses like cough, cold, इसके chances काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते थे। So culturally इतना ज़्यादा disinfectant चीज़ें करना, mosquito repellent, फिर घर हमारे जैसे होते हैं थोड़े sophisticated घर, these concepts were not there। तो आप जब भी सराउंडिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बैक्टीरिया से, बट बॉडी को तो कर सकते हो, बिकॉज पोस्ट डिलीवरी मम्मा का इम्यूनिटी अब तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। काफ़ी सारा ब्लड लॉस हुआ है, तो माइट बी शी इज़ लिटिल बिट लो ऑन हीमोग्लोबिन, सो थकान भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। उस स्टेज में भी कोई बैक्टीरिया कैच करना बहुत इजी हो जाता है। और अगर गलती से पोस्ट डिलीवरी मम्मा को कोई सर्दी खांसी या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कंटेजियस अगर है तो बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस पूरे साइकिल को ब्रेक करने के लिए मम्मा को स्वेटर स्कार्फ पहनाते थे ताकि हीट रिलीज ना हो, मम्मा की बॉडी हॉट रहे, और इन सब चीज़ों का रिस्क नहीं आना चाहिए। साइंस समझ के लो। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि मम्मा को क्लीन एनवायरनमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट डिलीवरी फेज उसका सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए, उसके कपड़े क्लीन होने चाहिए, बच्चे के कपड़े हाइजीनिकली वॉश्ड और क्लीन होने चाहिए। उसके सराउंडिंग में प्रिफरेबली मॉस्किटो रिपेलेंट या मॉस्किटो नेट, ये चीज़ें होनी चाहिए। वो जिस किसी कमरे में रहती है वहाँ पे प्रिफरेबली नेचुरल लाइट आना चाहिए। अगर नेचुरल सनलाइट आए तो नथिंग लाइक दैट। माँ और बच्चे ने हर रोज़ घर के बाहर जाके या गैलरी में या टेरेस पे जाके सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो नेचुरली मम्मा का बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और मम्मा का इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। सो साइंस भी कहता है मम्मा ने थोड़ा रेस्ट रहना चाहिए, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और अपना ट्रेडिशन या कल्चर कहता है वार्मथ रखना चाहिए। तो हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अंडरस्टैंड फ्यू वेरी सिंपल थिंग्स। बहुत सारे टाइम पे आपको ये समझना है कि आप कौन से वेदर कंडीशंस में रहते हो या कौन से वेदर कंडीशंस में आपका डिलीवरी हुआ है। सो आप में से बहुत सारे लोग अगर थोड़े कोल्ड एरियाज़ में रहते हो या ठंडी के सीज़न है या बारिश का सीज़न है, तो बाय नेचर हवा थोड़ी सी ठंडी है।
सो कीपिंग योर सेल्फ बिट वार्म इज अ गुड आइडिया, ताकि आपको सर्दी खांसी पकड़े ही ना। सो तभी अगर स्वेटर पहनना है स्वेटर पहनो, स्कार्फ पहनना है स्कार्फ पहनो, फुल स्लीव्स का ड्रेस पहनना है फुल स्लीव्स का ड्रेस पहनो। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, लाइक एकदम वुलन सॉक्स वुलन स्वेटर ऐसा कंपल्शन नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस, वेदर यू वांट टू कवर योर बॉडी फुल्ली और नॉट। सेकेंड थिंग, अगर आपने गर्मी के सीजन में डिलीवरी किया है या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो ऑब्वियसली आपको स्कार्फ स्वेटर ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देगी दैट यू विल नॉट बी पीसफुल एज अ मदर। और पोस्ट डिलीवरी मम्मा का हैप्पी रहना और पीसफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं पहनूंगी स्लीवलेस टी बैक और शॉर्ट्स पहन के घर पे घूमो, बट देन व्हाट वी कैन डू, पतले मलमल के या प्योर कॉटन के अगर आप लोग ड्रेस या टी शर्ट पहन सको जिसकी स्लीव्स प्रीफरेबली 3/4 या फुल हो, तो स्किन कैन बी कवर्ड, तो एक्सेसिव हीट लॉस भी नहीं होगा एंड ऑन द अदर हैंड आपका स्किन भी कवर रहेगा। एंड बिकॉज इट्स मलमल का और कॉटन का कपड़ा तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। स्कार्फ नहीं पहन सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। कॉटन के बर्ड्स ले लो, उसको कान में डाल दो ताकि कान के अंदर हवा नहीं जाएगी। सी, कान के अंदर हवा जाके हेडेक होना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हम लोग भी जो नॉन प्रेग्नेंट गर्ल है, अगर कभी सडनली आप लोग 2 व्हीलर पे बहुत फास्ट अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट अगर ड्राइव करोगे विदाउट हेलमेट या विदाउट एनीथिंग, तो आपको रियलाइज़ होगा कान को ठनक बैठती है और कभी कभी गाड़ी बंद करने के बाद स्लाइट हेडेक भी होता है। इस बिकॉज कान को अगर डायरेक्ट ठंडी हवा लगती है तो इट डज हर्ट। और पोस्ट डिलीवरी मम्मा को अपने आप में 10 से 15 चीज़ें होती है मैनेज करने के लिए, उसमें और एक चीज़ एडिशन नहीं होनी चाहिए। सो अगर स्कार्फ नहीं पहन रहे हो तो कान में कॉटन बड डाल दो, दैट्स अ गुड आइडिया। वन मोर वे ऑफ मर्जिंग द ट्रेडिशन एंड साइंस, पुराने ज़माने में बोलते थे कि कंपल्सरी वुलन के सॉक्स पहनो अगेन टू कीप इट वार्म, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द सीजन, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल नेचर, कितने तो भी लोगों को कुछ भी करो गर्म होता ही नहीं है। पर्सनल लाइक मी, मेरे को एसी फैन ये चीज़ें लगती ही नहीं है। सो बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। अगर आपको वुलन सॉक्स पहनना कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ सर्दी या स्नो एरिया में रहते हो, प्लीज़ पहनो। अगर आपको लगता है नहीं आप हॉट एनवायरनमेंट में हो, तो कोई पतले एकदम पतले एंकल लेंथ वाले भी सॉक्स मिलते हैं, जस्ट वेयर दोज। अगर आपको लगता है नहीं इतना ज़्यादा गर्म है कि सॉक्स विल बी वेरी अनकंफर्टेबल, देन लास्ट ऑप्शन इज शिफ्ट टू चप्पल्स। डायरेक्ट पाँव ज़मीन पे रखना अवॉइड करो बिकॉज मार्बल, कोटा, ये कुछ इस टाइप की मतलब ज़मीन पे लगी हुई फर्श है जिससे ठंडक पड़ सकती है, और पाँव को अगर ठंडा पड़े तो पूरी बॉडी में ठंडक को स्प्रेड करता है, विच वी डोंट वांट बेसिकली एट दिस स्टेज। ओके, द लास्ट क्वेश्चन दैट पीपल हैव अबाउट स्वेटर एंड स्कार्फ कि क्या ये चीज़ें पूरा दिन पहन के रखना कंपलसरी है? अगेन द आंसर इज़ नो। अगर आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ये 2 टाइमिंग पे मुझे लगता है कि नहीं मुझे पहनना चाहिए, मुझे थोड़ा ठंडा लगता है, और बाकी पूरे दिन आई डोंट फील लाइक वेयरिंग इट, इट्स एब्सोल्युटली ओके। क्या पोस्ट डिलीवरी एसी फैन हम लोग लगा सकते हैं? बस सपोजिटली चलो घर वाले मान ही नहीं रहे, आपने स्वेटर और स्कार्फ कंपलसरी पहनना है, तो क्या मैं एयर कंडीशन कूलर या फैन चालू रख सकती हूँ? द आंसर इज यस। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि न्यूबॉर्न बच्चे के आसपास अगर कूलर, एसी या फैन है तो वो न्यूबॉर्न बच्चे का प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी, तो वो प्लीज़ एक बार देख लेना। पोस्ट डिलीवरी मम्मा को लेके फ़ैन, एसी या कूलर में बैठने से क्या मेरे शरीर में हवा भर जाएगी, क्या मैं मोटी हो जाऊंगी? द आंसर इज़ नो। प्लीज़ याद रखना, टेम्परेचर ऐसा रखो जो बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं करो कि एकदम चिल्ड एनवायरनमेंट में जाके बैठे हुए हो स्वेटर स्कार्फ पहन के, देन अगेन इट विल मेक योर बॉडी कूल। सो इट शुड बी अ कंफर्टेबल टेम्परेचर, कंफर्टेबल सराउंडिंग, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। तो की फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप पंखा, एसी या कूलर चालू रखो तो। सो दैट बिकम्स बेस्ट। बेसिकली याद रखो, हर बार साइंस और गूगल के नाम पे फुट नीचे रख के बोलना मैं तो फॉलो ही नहीं करूँगी, दैट डजंट मेक सेंस। बिकॉज आपके मदर इन लॉ, आपके ममास, जो भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली सजेस्टिंग इट आउट ऑफ केयर फॉर यू। तो उनका केयर समझ के ले लो, उनको थोड़ा सा साइंस एक्सप्लेन करो
और दोनों चीज़ों को जेंटली मर्ज करने का कोशिश करो, तो पोस्ट डिलीवरी टाइम बहुत स्मूथ और पीसफुल जाएगा। Remember mamas, this channel is all about planning your baby, pregnancy, breastfeeding, post delivery care and early parenting. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट ज़रूर लिखना हमारे लिए, ताकि हमको पता चले आपको ये वीडियो कैसा लगा। नीचे एक रेड कलर के बॉक्स में सब्सक्राइब बटन है, उसको पक्का सब्सक्राइब करना ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।